नमस्कार, लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरज और शुक्र। खाना नंबर 1 में जिस जातक की जन्म कुंडली में सूरज और शुक्र इकट्ठा होगा, यानी कि प्रथम भाव में, तो कहते हैं औलाद की देरी, औलाद देरी से पाता हो, लाभ सोना ना होता हो। यानी कि ऐसे जातक को स्वर्ण का लाभ, पैसे का लाभ नहीं होता और औलाद में भी देरी पाता है। खास करके आपको सावधान कर रहा हूं कि कभी भी ऐसा जातक, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, स्त्री और पुरुष, इनकी शादी 22वें साल और 25वें साल में शादी मना होती है। ऐसे जातक को 22वें साल में और 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी हो जाए तो फिर क्या होगा कि ऐसे जातक को औलाद की भी बहुत देरी होगी और कई बार पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, अलग अलग जीवन व्यतीत करने पड़ता है, तलाक तक हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को कभी भी इन सालों में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब सूरज और शुक्र जब लगन पे होगा, जो लोग थोड़ी सी लाल किताब की जानकारी रखते हैं उनको तो ये एपिसोड देखकर, जितने भी हमने कार्यक्रम बताए हैं, दिखाए हैं, आपको तो काफ़ी हद तक लाल किताब की जानकारी भी होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ये कार्यक्रम देखते हैं तो लाल किताब के बारे में एक किस्म की हम लाल किताब आपको घर बैठे भी सिखा रहे हैं। इसी तरह से जब सूरज और शुक्र प्रथम भाव में खाना नंबर 1 में होगा, तो अब शुक्र का फल नीच होगा। शुक्र यहाँ पर नीच का गिना जाएगा और ऐसे जातक को अपने जीवन में परहेज रखना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों से, शराब का खास करके। और ऐसा जातक अगर जीवन में अपनी चरित्रहीनता की तरफ जाए तो जीवन में फिर औलाद के सुख प्राप्त नहीं होंगे। फिर ऐसे जातक को औलाद नहीं होगी। अगर औलाद होगी तो उसका सुख प्राप्त नहीं होगा। परहेज रखना चाहिए अपना जीवन खाने पीने की चीज़ों से और चरित्र को भ्रष्ट नहीं करना है। इसी तरह से खाना नंबर 2 सूरज और शुक्र होगा। यहाँ पर ऐसा जातक, लाल किताब कहती है कि ऐसा जातक अपने घर में, वैसे तो हम श्रद्धा रखते हैं, अपने घरों में मंदिर बनाते हैं और सुबह शाम जोत बत्ती करते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते। और ख़ास करके सूरज शुक्र खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे जातक को अपने घर में पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन जोत जगानी या अगरबत्ती या धूप जगानी से ऐसे जातक के घर में पत्नी का फल, माता का फल, बहू बेटियों के फल में स्त्रियों को बीमारियां भोगनी पड़ती हैं और धन का भी नाश होता है और हर तरह से लग्जरी जो हो वो प्राप्त नहीं हो पाती। परहेज रखना चाहिए सिर्फ एक जोत और बत्ती का। इसी तरह से खाना नंबर 3, यहाँ पर भी सूरज और शुक्र अच्छा है, क्योंकि शुक्र यहाँ बलवान है। शुक्र कहा गया है कि ऐसे जातक की पत्नी उसका हर तरह से साथ देती है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है और बहन भाइयों का भी सुख प्राप्त होता रहता है। क्योंकि सूरज शुक्र में सबसे ज़्यादा परहेज यही है कि 22वें साल और 25वें साल में शादी का फल बुरा होता है। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा जातक जब उसकी शादी हो तो उसके ससुराल वालों के घर में या स्वयं अपने घर में कई बार कोई दिक्कत आ जाती है। 6 महीने साल के अंदर
किसी तरह की कोई सख्त घर में बीमारी आ जाती है, उससे बचने के लिए भी लाल किताब के किसी जानकार ज्योतिषी से संपर्क करें और हमारे कार्यालय के जो नीचे हमारे नंबर आ रहे हैं उनसे भी आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। आपको फिर बहुत से लाभ होंगे जो हम समय के अभाव से हर तरह के उपाय नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा कार्यक्रम बहुत थोड़े समय का है, इसलिए आपको इतने उपाय बताने के लिए समय नहीं है। और हम यही कहेंगे कि आपके घर में सूरज शुक्र जिन जातक की कुंडली में है वह जरूर अवश्य में अपनी कुंडली का विवेचन किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से जरूर संपर्क करके दिखाए, ताकि उसको सूरज शुक्र के बुरे फल का नेक असर मिल सके, ताकि सूरज शुक्र की जो खराबी है, जो औलाद का फल मंदा है, जो घर में धन दौलत का फल मंदा है, उससे बचाव के लिए आपको किसी लाल किताब के ज्योतिषी से जो आपके नज़दीक में, आपके शहर में, आपके गांव में कहीं भी हो, उससे संपर्क करके आपको अवश्य में लाभ होगा। फिर आप अपनी कुंडली को अच्छा बना सकते हैं, औलाद का सुख भी पाओगे, धन दौलत का सुख भी पाओगे। समय का अभाव होते हुए हम अपनी वाणी को विराम करता हूँ और कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।